सूत्र नीति। वैसे तो यह योग का एक बहुत ही लाभदायक और सुरक्षित अभ्यास है जिसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन यदि गलत तरीके से किया जाए तो इसका नुकसान भी हो सकता है। जैसे बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते। भोजन हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि हम भोजन को सही तरीके से ना खाएं, खाने का तरीका गलत हो तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। वैसे ही इसके साथ भी है। यह एक सेफ अभ्यास है, लेकिन अगर गलत तरीके से किया जाए तो इसके नुकसान जरूर हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने 2 ऐसे कॉल रिसीव किए जिस कॉल के बाद मुझे लगा कि यह वीडियो बनाना चाहिए। हमने पिछले कई वर्षों से सूत्र नीति का प्रैक्टिस कई पेशेंट्स पे अप्लाई किया है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हमारे क्लिनिक में रेगुलर पेशेंट्स आते हैं जो किसी न किसी रिस्पायरेटरी डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, साइनसाइटिस, राइनिटिस, एलर्जी, इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए और भी जितने भी कफ डिसऑर्डर हैं उसके लिए हम जनरली सूत्र नीति और जल नीति का अभ्यास सजेस्ट करते हैं। और हमने अभी तक कई पेशेंट्स पे इसे अप्लाई किया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है और अभी तक हमने कोई साइड इफ़ेक्ट फिजिकली नहीं देखा है। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी जो होता है उस पर भी हमने ऑनलाइन भी जितने पेशेंट्स को कंसल्ट किया है, अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट मेरे प्रेजेंस में नहीं आया है, बल्कि बेनिफिट्स काफ़ी मिले हैं पेशेंट्स को। मैक्सिमम पेशेंट्स की प्रॉब्लम 100% क्योर हो जाती है, लेकिन हम सूत्र नीति के अलावा, नीति के अभ्यास के अलावा भी काउज पे काम करते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को जानने का प्रयास करते हैं और काफ़ी जो भी उनका काउज होता है उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कुछ हर्ब्स वगैरह इंक्लूड करते हैं, कुछ थेरेपी वगैरह अप्लाई करते हैं, प्लस योग के इन अभ्यासों को, नीति के अभ्यास को इंक्लूड करते हैं। तो साइनस का प्रॉब्लम, राइनिटिस का प्रॉब्लम, पॉलिप का प्रॉब्लम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन जो 2 कॉल मैंने रिसीव किए उसमें यह पता चला कि उन्होंने YouTube पे वीडियो देख के सूत्र नीति करना प्रारंभ किया और उन्हें जब वो सूत्र नीति कर रहे थे तो अंदर एक सडन शॉक सा महसूस हुआ और उसके बाद एक पेशेंट्स ने मुझे बताया कि उनके कान में आवाज़ आना बंद हो गया। ऑडियोमेट्री टेस्ट में उनके नर्व्स डैमेज बता रहे हैं और उन्हें कान में सुनाई बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, लगभग दोनों कानों में। और दूसरे पेशेंट्स ने मुझे बताया कि जब वो सूत्र नीति कर रहे थे तो उन्हें भी एक शॉक सा महसूस हुआ और उनके कान की आवाज़ भी काफ़ी कम हो गई। एक अलग सा नॉइज उनके कान में सुनाई दे रहा है, जैसे जनरली टिनेटस पे होता है। तो ये दोनों लोगों के कॉल्स के बाद मैंने सोचा कि यह वीडियो बनाना चाहिए ताकि कोई तीसरा कॉल ना आए और किसी तीसरे को नुकसान ना हो। YouTube पे नीति पे, सूत्र नीति पे कई सारे वीडियोस हैं और हम उन्हें देख के सूत्र नीति का अभ्यास करते हैं। तो हमें चाहिए कि या तो हम उन्हें देख के अच्छे से सीख लें, समझ लें, फिर उसका प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हुए सूत्र नीति का अभ्यास करें, या तो फिर किसी योगा एक्सपर्ट के सुपरविजन में करें। अगर हम वीडियोस देख के अच्छे से समझ पा रहे हैं तभी हमें करना चाहिए, नहीं तो किसी योगा एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में करना चाहिए ताकि इसके नुकसान से हम बच जाएं। क्योंकि यदि हमें सही तरीका पता नहीं है और हम गलत तरीके से करेंगे तो हो सकता है नुकसान हो, क्योंकि हमारे जो कान के नर्व्स हैं, आई के नर्व्स हैं, ब्रेन के नर्व्स हैं, वो साइनस रीजन पे आके मिलते हैं और जब सूत्र को हम अंदर डालते हैं तो वो हो सकता है माउथ की तरफ या दूसरे नोज की तरफ ना आके साइनस रीजन में कान के नर्व्स की तरफ चला जाए और आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई करें तो नर्व्स डैमेज होने का डर हो सकता है कि हो। तो आपको तरीके सही पता होना चाहिए। सही तरीका पता होगा तो आप इस नुकसान से बच जाएंगे। तो या तो आप वीडियो को देख के अच्छे तरीके से सीखें फिर करें, या तो फिर आप किसी बेटर होगा कि किसी योगा टीचर्स के सुपरविजन में करें, तो आप इन नुकसान से बच जाएंगे।
अदरवाइज एक बार यदि आपके नॉब्स वगैरह डैमेज हो जाएं तो उनको ठीक कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अभी तक हमने जो अपने प्रैक्टिस में देखा है, हमारे प्रेजेंस में अभी तक ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट हमने नहीं देखा है। हाँ, जैसे ही फर्स्ट टाइम सूत्र नीति या रबड़ नीति करते हैं तो कुछ लोगों को, चूंकि फर्स्ट टाइम ये अंदर जा रहा होता है तो हमारे नाक की झिल्लियाँ काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, तो कई बार रब होने के कारण थोड़ा सा ब्लीडिंग वगैरह होता है, तो वो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है और इससे ज़्यादा नुकसान होता हुआ हमने कभी नहीं देखा। और वो भी 1 बार 2 बार होता है, देन फिर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इस तरह के नुकसान से यदि आप बचना चाहते हैं तो बेस्ट तो ये है कि आप अच्छे से पहले लर्न करें, तभी अभ्यास करें, अदरवाइज नुकसान होने की संभावना हो सकती है। तो मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि आप में से कोई भी जो सूत्र नीति का अभ्यास करें तो आपको इस तरह का नुकसान ना हो, बल्कि आपको इसके बेनिफिट्स मिलें और आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।